आज हम आचार्य श्री माघनंदी कृत अभिषेक पाठ, जो कि संस्कृत में है, प्रायः सभी मंदिरों में यही अभिषेक पाठ होता है। इस अभिषेक पाठ को बोलते हुए अभिषेक की विधि संपन्न की जाती है। सभी जानते हैं कि यदि कोई संस्कृत का मंत्र, श्लोक हम बोल रहे हैं और उसका यदि अर्थ भी पता हो तो हमारे भाव और अच्छे लगते हैं। अभिषेक की हमारे यहाँ एक परिपूर्ण विधि है। आचार्य माघनंदी जैसे महामुनिराज द्वारा यह संस्कृत का अभिषेक पाठ लिखा गया है। आप इस अभिषेक पाठ के माध्यम से, हो सकता अभी तक आप पढ़ते हो, लेकिन जब इसका अर्थ साथ में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जिस प्रकार से कोई स्टेप बाय स्टेप क्रिया की जाती है, इसी प्रकार यह पूरी विधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और समझने में आएगी। निश्चित रूप से इसके माध्यम से भाव भी अधिक लगेंगे और गर्व भी होगा कि हमारा जब हम अभिषेक पाठ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, भगवान को किन भावों से लाते हैं, कहाँ विराजमान करते हैं, कैसे अभिषेक करते हैं और उस अभिषेक का कैसे गंधोदक बनता है और वह गंधोदक कितना पावन और पवित्र है। इस प्रकार की विनय पूर्वक सारी क्रिया करते हुए प्रारंभ से पूरी विधि यहाँ पर हम सीखेंगे। सबसे पहले जो हम किसी भी चीज की प्रतिज्ञा करते हैं तो यहाँ पर भी यह पहला श्लोक है और इसमें संकल्प यानी अभिषेक पाठ करने का संकल्प किया जा रहा है। विधि पूर्वक देखते हैं क्या कहते हैं। सबसे पहले अपन पहले श्लोक में श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोया वभासी चरणाम्बुज युग्म मीशम अरहंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति शुद्ध दभिषेक विधिमो करिष्ये। इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। एक साथ उच्चारण होगा इसका। श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुज युग्म मीशम अरहंत मुन्नत पद प्रदमाभिनम्य तन्मूर्ति शुद्ध दभिषेक विधिम करिष्ये। देखें इसका अर्थ, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। श्रीमत, यहां से निकलेगा श्री मत नत, फिर अमर, तो श्रीमत नत अमर। श्रीमत यानी शोभा संपन्न, जो शोभा सहित हैं। शोभा क्या होती है? देव अपने आप में ही शोभाशाली होते हैं। फिर नत यानी झुके हुए। कौन? अमर यानी देव। तो झुके हुए देव, शोभा संपन्न झुके हुए देव। देवों की क्या? सिरह यानी सिर, शिरस्तट यानी सिर में लगे मुकुट, सिर में लगे मुकुट, मुकुटों की रत्न दीप्ति, रत्न दीप्ति यानी रत्नों की दीप्ति यानी चमक। तो शोभा संपन्न जो देव हैं, जो झुके हुए उनके सिर हैं, उनमें लगे मुकुट में जो रत्न लगे हैं, उन रत्नों की चमक से क्या हो रहा है? तोय अवभासी, तोय यानी पानी, अवभासी जैसे, अवभासी यानी चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। क्या? चरण अंबुज, यहां से निकलेगा चरण और अंबुज। तो चरणाम्बुज, चरण यानी चरण, अंबुज यानी कमल, तो चरण कमल।
कितने युग्मम ईशम, यहां से शब्द होगा युग्मम, संधि विच्छेद करने के बाद ईशम, युग्मम यानी दोनों, ईशम यानी भगवान। फिर भगवान कौन से? अरहंतम, अरहंतम यानी अरिहंत को, अरिहंत को, ईसम अरिहंतम, भगवान अरिहंत को कैसे है? उन्नत पद प्रदम, उन्नत यहां से निकलेगा अरहंतम, उन्नत, उन्नत यानी होता ऊंचा, तो ऊंचा, पद प्रदम, यहां से होगा क्या? पद प्रदम, पद प्रदम यानी पद दिलाने वाले, पद दिलाने वाले। फिर प्रथम अभिनम्मो, अभिनम्य यानी नमस्कार करके, और जब यहां पे अभिनम्य हो गया तो मतलब अंतः वायु पूर्वक यानी मन वचन काय से नमस्कार करके, मन वचन और काय से नमस्कार करके। तत् यहां से निकलेगा तत्। फिर मूर्तिषु, मूर्तिषु यानी तत् यानी उनकी, मूर्तिषु मूर्तियों पर, उनकी मूर्तियों पर, मूर्तिषु। फिर यहां से निकलेगा उद्यत, उद्यत, उद्यत यानी तैयार हूं, तैयार होता हूं। अभिषेक विधिम यानी अभिषेक विधि के लिए, अभिषेक विधि, अभिषेक विधि करिष्ये करने के लिए, करने के लिए। उद्यत यानी तैयार होता हूं, तो अभिषेक विधि करने के लिए तैयार होता हूं। बात यह है, अब किनको नमस्कार करके? तो भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करके। और यहाँ पे क्या बताया गया है? वे चरण कमल कैसे हैं? उन्नत पद प्रदम। पहली बात तो इसमें किसको? भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करके मैं अभिषेक विधिम करिष्ये उद्यत, अभिषेक विधि करने के लिए तैयार होता हूं। तो वे जिन भगवान के चरणों को नमस्कार किया, वे चरण कैसे हैं? तो नंबर एक तो हो गया उन्नत पद प्रदम, मतलब ऊंचा पद दिलाने वाले हैं, ऊंचा पद दिलाने वाले हैं, एक विशेषता होगी भगवान के चरणों की। दूसरी बात, वे जो चरण कमल है भगवान के, वे कैसे हैं? श्री शोभा संपन्न, अमर यानी देवों के शिरस्तट, सिर पे लगे मुकुटों के रत्नों की चमक से तोयाबभासी, पानी जैसे चमक रहे हैं। चरणाम्बुज युग्मम, दोनों चरण कमल, मतलब दोनों, युग्मम यानी दोनों, चरण कमल, तो चरण कमल तो जिनके, पहली बात तो चरण कमल कैसे हैं? ऊंचा पद दिलाने वाले हैं। दूसरी बात ये चरण कमल देवों के मुकुटों के रत्नों की कांति, दीप्ति यानी कांति से चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। ऐसे चरण कमलों को, तो पहली बात इसको पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा कि श्रीमन यानी कि श्रीमत, श्रीमत शोभा से संपन्न, जो झुके हुए अमर यानी देव हैं, उनके सिर में जो लगे मुकुट हैं, उन मुकुटों में लगे जो रत्न हैं, और रत्नों की चमक से जिनके चरणाम्बुज यानी चरण कमल, युग्मम यानी दोनों चरण, तोये अबभासी, पानी के जैसे चमक रहे हैं, ऐसे ईसम भगवान
अरहंतम अरहंत को, जो कैसे हैं, उन्नत पद प्रदम, उन्नत पद दिलाने वाले हैं, अभिनम्य उनको नमस्कार करके, तन मूर्तिसु उनकी मूर्तियों पर, इनकी अरिहंत भगवान की मूर्तियों पर अभिषेक विधि करस्य, अभिषेक विधि करने के लिए उद्यत यानी तैयार होता हूं। क्या कहा गया कि यहाँ पर एक बताया गया है कि जैसे जो देव हैं, उन देवों के मुक्टों में जो रत्न लगा हुआ है, जब वे देव इस तरीके से भगवान के चरणों में झुकते हैं तो उनके रत्नों की जो दीप्ति है, चमक है, वह भगवान के चरणों पर पड़ती है। तो वे भगवान के चरण कमल पानी के जैसे चमकते हैं। दोनों चरण कमल कैसे होते हैं, पानी के जैसे चमकते हैं। तो इनके चरण कमल इतने महान है, कहने का मतलब जिनके चरणों में देव भी झुकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, फिर वे कैसे उन्नत पद प्रदम, उन्नत पद को देने वाले यानी ऊंचा पद दिलाने वाले हैं। ऐसे अरहंतम, अरहंत को, ठीक है ना, ईसम, ईसम भी यहां से ले लेना, ईसम यानी भगवान, अरहंतम अरहंत को अभिनम्य प्रणाम करके, नमस्कार करके, तन मूर्तिसु उनकी मूर्तियों पर अभिषेक विधि, अभिषेक विधि करने के लिए उद्यत यानी तैयार होता हूं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भगवान है वे, उनके चरण देवों के झुके हुए सिर में लगे हुए मुक्टों की दीप्ति से पानी के जैसे चमक रहे हैं, दोनों चरण कमल। और वे भगवान जो हैं वे कैसे हैं, उन्नत पद को दिलाने वाले हैं। उन भगवान की मूर्तियों का मैं विधि पूर्वक अभिषेक करने के लिए तैयार होता हूं। इस प्रकार से पहला जो श्लोक है, इस श्लोक में कैसे भगवान का मैं अभिषेक करने जा रहा हूं, इस बात को प्रकट करते हुए भगवान के सामने अपने अभिषेक विधि करने की तैयार होने की बात प्रकट की गई है। याह कृतिमास तदितराह प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ताः सद्भाव लब्धि समयादि निमित्त योगात तत्रैव मुज्ज्वल, यहाँ पर तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमम क्षिपामि। क्या उच्चारण होगा? याह कृत्रिमास्तदितराः प्रतिमा जिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूत मुखादयस्ताः सद्भावलब्धि समयादि निमित्त योगात् तत्रैव मुज्ज्वल धिया कुसुमम क्षिपामि। क्या हुआ? याह, याह यानी जो, कृत्रिमाः, कृत्रिमाः यानी कृत्रिम, और तदितराः, तदितराः यानी उससे उल्टी, तो अकृत्रिम, कृत्रिम और अकृत्रिम। प्रतिमा या कृत्रिमा तदितराः प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति, मूर्तियां। जिनस्य यानी जिनेंद्र देव की, जिनेंद्र देव की। संस्नापयन्ति यानी अभिषेक करते हैं, संस्नापयन्ति यानी अभिषेक करते हैं, करते हैं। पुरुहूत, पुरुहूत यानी इंद्र आदि, पुरुहूत यानी इंद्र आदि। फिर मुखादयस्ताः यानी प्रमुख देव, इंद्र आदि प्रमुख देव।
इंद्र आदि प्रमुख देव। तो जो कृत्रिम अकृत्रिम मूर्तियां हैं किसकी, जिनस्त जिनेन्द्र देव की, जिनका इंद्र आदि प्रमुख देव, पुरुहूत यानी इंद्र आदि, मुखादयस्ता यानी प्रमुख देव, संस्नापयंती अभिषेक करते हैं। अब सद्भाव यानी अच्छे भाव, अच्छे परिणाम, लब्धि को यानी पाकर, तो अच्छे भावों को पाकर, समयादि अच्छा समय, और अच्छा निमित्त यानी शुभ समय, शुभ परिणाम, तो शुभ निमित्त हो गया। शुभ निमित्त योगात यानी योग से। कैसे भगवान का अभिषेक कैसे मिलता है, जब अच्छे परिणाम हो, अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, शुभ समय हो, शुभ निमित्त हो, इन सब के योग से। क्या, तत्रैव वहां ही, ठीक है ना, वहां उज्ज्वलम, तत्र एवं उज्ज्वल दिया, यानी उज्ज्वल दिया यानी अच्छी बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से, अच्छे मन से। तो उज्ज्वल यानी पवित्र, दिया यानी बुद्धि से, पवित्र बुद्धि से, कुसुमम यानी पुष्प, छिपामी यानी क्षेपण करता हूं, क्षेपण करता हूं। बात सिर्फ यहां पर इतनी सी थी कि पुष्प क्षेपण करता हूं, लेकिन पुष्प क्षेपण जहां कर रहे हैं भगवान के चरणों में, तो वे भगवान की मूर्तियां कैसी हैं जिनका मैं अभिषेक कर रहा हूं, और ये मूर्तियां जो कृत्रिम अकृत्रिम मूर्तियां हैं जिनेन्द्र देव की, जिनका पुरुहूत यानी इंद्र आदि, मुखादयस्ता प्रमुख देव क्या करते हैं, संस्नापयंती अभिषेक करते हैं। अब ऐसी ताह यानी उन, यहां से निकलेगा ताह, तो उन प्रतिमाओं का, ठीक है ना, सद्भाव लब्धि, सद्भाव अच्छे भाव, लब्धि यानी पा करके, मैंने अच्छे भाव प्रकट करके, समय आदि अच्छा समय, शुभ समय, निमित्त शुभ निमित्त, योगात योग से, तत्रैव मतलब उन प्रतिमाओं के चरणों में, उज्ज्वल दिया पवित्र मन से, पवित्र बुद्धि से, कुसुमम छिपामी पुष्प क्षेपण करता हूं। क्या मतलब हुआ कि जिन प्रतिमाओं का इंद्र आदि प्रमुख देव, जिन कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमाओं का इंद्र आदि प्रमुख देव अभिषेक करते हैं, ताह उन प्रतिमाओं का मैं भी अच्छे परिणामों को अच्छे पाकर के, अच्छा समय मिला, शुभ निमित्त मिला है कि मैं यहाँ आ गया हूं और भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। इन सब योगों से, शुभ योग से, मतलब शुभ चीजें मिल गई हैं, सारी चीजें अनुकूलता मिल गई हैं, उसके साथ उनके ही चरणों, तत्रैव वहां पर ही, मतलब भगवान के चरणों में उज्ज्वल दिया मैं पवित्र बुद्धि से, कुसुमम छिपामी पुष्प क्षेपण करता हूं। यहाँ पर क्या होगा, इस श्लोक के द्वारा अहोभाग्य माना गया कि ये प्रतिमाएं सामान्य नहीं है, ये वो प्रतिमाएं हैं जिनके छायक सम्यक दृष्टि अवधि ज्ञानी इंद्र भी क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। और इंद्र कृत्रिम अकृत्रिम ये ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनके इंद्र अभिषेक किया करते हैं। ऐसी प्रतिमाओं का मैं भी बड़े पुण्य से, बड़े भावों को शुभ निमित्त के साथ आज भगवान का अभिषेक करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले पुष्प क्षेपण करता हूं। श्री पीठ क्लिप्ते, क्लिप्ते विषदाक्ष तो घई, विषदाक्ष तो घई, श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे, श्रीवर्त के चंद्रमसीति वार्ताम सत्यापयंतीम श्रियमा लिखामि। श्रीपीठ कृप्ते विशदाक्षितो घहि, श्री
तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तिके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। श्रीपीठ यानी श्रीपीठ का मतलब सीधा सा है कि अभिषेक किया जा रहा है। तो अभिषेक के लिए जो अपन ने जहां पर अभिषेक करना है, जिस स्थान पर, जिस उच्च आसन पर, उस आसन का ही नाम क्या है? श्रीपीठ। तो जिस स्थान पर, आसन पर भगवान का अभिषेक किया जाना है वह है। क्लिप्ते तैयार। कैसे तैयार है? स्वच्छ, विशद यानी स्वच्छ, विशद अक्षत ओघई। देखो यहां से निकलेगा विशद अक्षत और ओघई। तो विशद यानी जो स्वच्छ हैं, बहुत हैं, उनसे, अक्षतों के ओघई यानी समूह से। तो स्वच्छ अक्षतों के समूह से। फिर श्री प्रस्तरे यानी श्री शिला पर। श्री शिला पर उसका नाम क्या कह दिया अपन ने? श्री शिला। क्यों? क्योंकि वह सुसज्जित है। जहां भगवान का अभिषेक किया जाना है वह जो भी है, आज की भाषा में अपन टेबल वगैरह जो भी होती है वह, तो उस वह जो शिला है वह कैसी है? श्री प्रस्तरे यानी सुशोभित है। ऐसी श्री शिला पर पूर्ण शशांक यानी पूर्ण चंद्रमा, कल्पे यानी के समान। तो पूर्ण चंद्रमा के समान श्री वर्त के यानी गोल, वह कैसी है? वह गोल। चंद्रमसीति, गोल कैसी? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा के समान गोल, ठीक है ना। वार्ताम, बात को, इस सत्यापयंतीम, स्पष्ट करते हैं। श्रीयमा लिखामी, ऐसा स्पष्ट करते हुए, श्रीयमा, श्री, लिखामी यानी लिखता हूं। अपन अभिषेक के पहले श्री लिखते हैं ना थाली में, उसकी बात चल रही है। तो वह जिस पे श्री लिखा जाना है वह कैसी है? श्री वर्त के गोलाकार, जिस पे अपन भगवान को विराजमान करके अभिषेक करेंगे, वह जो है वह गोलाकार है। चंद्रमसीति, कैसे? चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा गोलाकार लिए हुए होता है उस प्रकार। ऐसी बात को स्पष्ट करते हुए, ऐसी बात को कि जो हमने जो आसन लिया है, जो भगवान को बिठाने के लिए जो ये लिया है, मतलब शिला ली है या जो भी अपन ने थाल लिया है, वह चंद्रमा के समान स्वच्छ और गोल है। ऐसी बात को स्पष्ट करते हुए श्री लिखता हूं। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि श्रीपीठ कृप्ते, जिस स्थान पर भगवान का अभिषेक किया जाना है वह तैयार है। कैसे? विशद अक्षत ओघई, स्वच्छ अक्षतों के समूह से, और श्री प्रस्तरे, उस श्री शिला पर। श्री शिला पर, वह शिला कैसी है? पूर्ण शशांक कल्पे, पूर्ण चंद्रमा के समान। श्रीवर्त के यानी गोल, चंद्रमसीति, चंद्रमा के समान। वार्ताम, बात को स्पष्ट करते हुए, श्रीयमा लिखामी, श्री लिखता हूं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या करना? सबसे पहले कायोत्सर्ग किया, सबसे पहले कायोत्सर्ग किया, फिर उसके बाद पुष्प क्षेपण किए गए, फिर इसके बाद ये जो पीठ है उस पर श्रीकार लेखन किया गया है। कनकाद्रि निभम कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। कनकाद्रि निभम कम्रम पावनम पुण्यकारिणम स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। क्या अर्थ हुआ? कनक आद्रि, तो कनक यानी सोने का, आद्रि यानी पर्वत, तो कनक आद्रि।
तो कनकाद्रि का क्या हो गया, सीधा सीधा सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के निभम, निभम यानी जैसे या जैसा, कम्रम यानी मनोज्ञ, सुमेरु पर्वत के जैसे मनोज्ञ, पावनम यानी पवित्र, पवित्र, पुण्य कारणम यानी पुण्य का कारण, पुण्य का कारण। फिर स्थापयामी यानी स्थापित करता हूं, स्थापित करता हूं। क्या स्थापित करता हूं, परम पीठम, परम यानी उत्कृष्ट, पीठम यानी पीठ को, पीठ यानी आज अपन उसको सिंहासन कहते हैं, जिस पर अपन को भगवान को विराजमान करना है अभिषेक के लिए, उसको स्थापित करता हूं। जिन स्नपनाय, जिन स्नपनाय यानी जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए, जिनेंद्र देव के स्नपनाय यानी अभिषेक के लिए, अभिषेक के लिए कैसे स्थापित करता हूं, भक्तितः यानी भक्ति पूर्वक, कैसे स्थापित करता हूं, भक्ति पूर्वक। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उस पीठ की स्थापना की जा रही है। देखो इसका क्या हो गया ये श्लोक, पीठ स्थापना, पीठ स्थापना यानी पीठ स्थापना जिस पर भगवान को विराजमान किया जाएगा अभिषेक के लिए। तो कनकाद्रि निभम कम्रम, सुमेरु पर्वत जैसे, कम्रम यानी मनोज्ञ, पवित्रम यानी पवित्र, और पुण्य कारकम, पुण्य कारणम यानी पुण्य कारक, पुण्य दिलाने वाले, ऐसे परम पीठम उत्कृष्ट पीठ को जिनसन अपनाए, जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए भक्तितः भक्ति पूर्वक स्थापयामी स्थापित करता हूं। क्या कहा गया, जिस समय भगवान के लिए हम वह आज जैसे अपन थाल रखते हैं, जिस समय थाल रख रहे हैं उस समय क्या भावना वानी है कि कनकाद्रि निभम कम्रम, सुमेरु पर्वत के जैसे मनोज्ञ और पावन पवित्र पुण्य के कारण इस उत्कृष्ट पीठ को जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए भक्ति पूर्वक स्थापित करता हूँ। भगवान तो दूर है, भगवान का जो पीठ है जिसमें विराजमान होंगे वह भी पुण्य कारक है, ऐसा आचार्य माघनंदी महाराज यहाँ पर लिखते हैं। तो इस प्रकार इस पीठ को अपन स्थापित करेंगे और यहाँ पर ओम ह्रीम श्री पीठ स्थापनम करोमि। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्धस्व नंद जय पाठ पदावलीभिः सिंहासने जिन भवन्त महं श्रियामि। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ ताल ध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे वर्ध स्वनंद जय पाठ पदावलीभिः सिंहासने जिन भवन्त महं श्रेयामि। अब अभिषेक के लिए मूर्ति स्थापित की जा रही है, तो उस समय कैसे भगवान को किन भाव के साथ लाते हैं देखते हैं कि भृंगार यानी झाली, चामर चमर, सुदर्पण यानी दर्पण, पीठ यानी ठोड़ा, कुंभ यानी कलश, ताल पंखा व्यजन होता है बीजना जिसे कहते हैं, और ध्वज यानी झंडा ध्वजा, आतप निवारक यहां से निकलेगा आतप निवारक, आतप यानी धूप को जो रोकने वाला, ऐसा छत्र, तो छत्र पंखा ध्वजा छत्र,
भूषिताग्रे, जिसके अग्रभाग पर विभूषित हैं। अग्रभाग मतलब सामने। तो ये जो अष्ट मंगल द्रव्य हैं कौन कौन से? एक झारी, दूसरा चवर, तीसरा दर्पण, चौथा ठोना, पांचवा कलश, छठवां पंखा, सातवां ध्वजा और आठवां छत्र। ये क्या हो गए? ये अष्ट मंगल द्रव्य। अष्ट प्रातिहार्य नहीं, अष्ट मंगल द्रव्य। तो ये अष्ट मंगल द्रव्य जिसके भूषिताग्रे अग्रभाग पर भूषित है, यानी सजे हुए हैं, रखे हुए हैं। वर्धस्व, वर्धपान हो, बढ़ो बढ़ो, ठीक ना। नंद यानी समृद्धि हो, आनंद हो, समृद्धि हो। जय यानी जयवंत हो, जयवंत हो, जय हो, जय हो, इस प्रकार की जो बात है। पाठ पदावली भी इस प्रकार के स्तोत्रों से, पाठ से, स्तोत्रों से। सिंहासनी, सिंहासन पर, जिन यानी जिनेन्द्र देव, भवंतम आपको, यहां से निकलेगा भवंतम और अहम। तो भवंतम आपको, अहम मैं, श्रेयामी विराजमान करता हूं। देखो विराजमान कैसे कर रहे, कहां पे किया जा रहा? जिस सिंहासन पर विराजमान किया जा रहा उस सिंहासन के आगे क्या क्या है? एक अष्ट मंगल द्रव्य है। और मैं जब विराजमान कर रहा हूं तो कैसे? स्तोत्र, अनेक तरह के स्तोत्र हैं जिनमें वर्धमान हो, यानी भगवान का यह शासन बढ़ता रहे और नंद सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो भगवान के चरणों के प्रताप से। हे भगवान आप जयवंत हो। इस प्रकार के जो पाठ स्तोत्र हैं, ऐसे पाठ स्तोत्रों के को बोलते हुए सिंहासने, सिंहासन पर, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र देव, भवंतम अहम मैं आपको, श्रेयामी विराजमान करता हूं, स्थापित करता हूं। अब इतना ध्यान अपन को कब आता है? अभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसे भाव नहीं आते हैं कि वह जो सिंहासन है जिस पर भगवान को विराजमान करना है उसके आगे अष्ट मंगल द्रव्य रखे हुए हैं जो मंगलकारी है, जो मंगल बता रहे हैं। ये 8 मंगल द्रव्य रखे हुए हैं सामने। यहाँ सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया जाना है और इस सामने अष्ट मंगल द्रव्य रखे हैं जो मंगल सूचक हैं। और फिर जब मैं भगवान को ला रहा हूं तो ऐसे विभिन्न स्तोत्रों को, स्तुतियां गाते हुए भगवान को लाता हूं। जय हो हे भगवान आपकी जय हो, इस प्रकार करते हुए और सिंहासन, उस सिंहासन पर हे भगवान मैं आपको विराजमान करता हूं। वृषभादिषु वीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान स्थाप्याम्यभिषेकाय, स्थाप्याम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। विश्वादिषु वीरांतान जन्माप्तौ जिष्णुचर्चितान स्थाप्याम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम्। क्या अर्थ हुआ कि जिन भगवान को हम अभिषेक के लिए स्थापित कर रहे हैं वे कैसे भगवान हैं? वृषभादिषु वीरांतान, वृषभ आदि, वृषभ से लेकर के यानी प्रथम जो अपने तीर्थंकर हैं वृषभ देव, उनसे लेकर के वृषभ देव यानी आदिनाथ से लेकर के, आदिनाथ से सुवीरांतान, वीर अंतान यानी महावीर पर्यंत। तो आदिनाथ से महावीर पर्यंत यानी 24 तीर्थंकर कैसे हैं? जन्माप्तौ, जिनके जन्म होने पर या जन्म के समय, जन्म के समय जिष्णु चर्चितान, कैसे हैं वे तीर्थंकर? जिष्णु यानी इंद्रों द्वारा, इंद्रों द्वारा चर्चितान। इस अभिषेक के प्रसंग में अपन अर्थ करेंगे कि जिनका इंद्रों द्वारा अभिषेक किया गया, इंद्रों द्वारा जिनका अभिषेक किया गया, ठीक है। तो वृषभ से यानी आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत जो है भगवान, जिनका जन्म के ही समय इंद्रों द्वारा अभिषेक किया गया,
ऐसे उनको स्थापयामी, यहां से संधि विच्छेद करेंगे तो स्थापयामी और अभिषेकाय, स्थापयानी यानी स्थापित करता हूं, स्थापित करता हूं। किस लिए? अभिषेकाय यानी अभिषेक के लिए। तो अभिषेक के लिए स्थापित करता हूं। कैसे? भक्त्या, ऐसे वैसे नहीं, भक्ति से, भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक, भक्ति पूर्वक। कहाँ? पीठे, पीठे यानी पीठ पर, उस सिंहासन पर, उस थाल पर जिस पर अपन भगवान को अभिषेक के लिए विराजमान करते हैं। महोत्सवम, महा उत्सव के साथ, ऐसे नहीं, महा उत्सव के साथ, महान उत्सव के साथ। महान उत्सव क्या होता है? जैसे जब उत्सव होता है तो किस प्रकार से खुशी का माहौल होता है, ऐसे उत्सव मनाते हुए, ऐसे नहीं कर रोते गाते हुए भगवान का अभिषेक कर रहा है। भगवान का अभिषेक कैसे? महोत्सव पूर्वक, भक्त्या पीठे महोत्सव, महोत्सव पूर्वक। तो जो वृषभ से लेकर आदिनाथ से लेकर के महावीर पर्यंत जो 24 तीर्थंकर हैं, जो जन्म के ही समय जिनको इंद्रों द्वारा अभिषिंचित किया गया, उनका अभिषेक किया गया, वे इस प्रकार चर्चित हुए, पूजित हुए। ऐसे उन तीर्थंकरों को मैं भी भक्ति पूर्वक अभिषेक के लिए महोत्सव करते हुए पीठे स्थापयानी यानी उस पीठ पर स्थापित करता हूं। अब देखो, जब भगवान को विराजमान करता है, ऐसे भाव जब रहे, कैसे भाव रहे कि हे भगवान, जिन भगवान को मैं अभिषेक के लिए विराजमान कर रहा हूं, इन भगवान को जन्म के समय ही इंद्रों ने, सम्यक दृष्टि इंद्रों ने इनका अभिषेक किया था। ऐसे भगवान को मैं भक्ति पूर्वक, महोत्सव पूर्वक अभिषेक के लिए स्थापित करता हूं। अब चारों कोनों में 4 कलश स्थापित करेंगे। उसका मंत्र श्री तीर्थ कृष्ण पन्न, श्री तीर्थ कृष्ण पन्न वैर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्धि वारिभि, क्षीराब्धि वारिभि रपूरय दुद्घ कुंभान तांस्तान दृशा, तांस्तात दृशा निव विभाव्य यथार हरियान संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान श्री तीर्थ कृष्ण पनवर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्धि वारि भुरपूरय दुःख कुंभान तास्ता दृशा निव विभा वयथार हरियान संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। श्री तीर्थकृत यानी शोभावान जो तीर्थंकर होते हैं, उनके स्नपन अभिषेक, कैसे अभिषेक? स्नपन वरीय श्रेष्ठ अभिषेक, उनका अभिषेक क्योंकि इंद्र कहते हैं तो वह श्रेष्ठ होता है। तो तीर्थंकरों के श्रेष्ठ अभिषेक विधौ विधि में, तीर्थंकरों की श्रेष्ठ अभिषेक विधि में सुरेंद्र इंद्र ने, स्वधर्मेंद्रादि ने क्षीराब्धि, क्षीर अब्धि यानी जल, तो अब्धि यानी सागर, तो क्षीर सागर के वारिभि यानी जल से, क्षीर सागर की जल से वारिभि अपूरियत, यहां हो जाएगा वारिभि, फिर यहां निकलेगा अपूरियत, अपूरियत यानी भरे गए, उद्घ अपूरियत, फिर यहां निकलेगा उद्घ, उद्घ यानी उत्कृष्ट, कुंभान कलशों को। क्या होगा कि जो शोभावान अपने तीर्थंकर हैं, उनके अभिषेक की श्रेष्ठ विधि में, जैसे इंद्रों ने क्षीर सागर की जल से उत्कृष्ट कलशों को भरा था, उत्कृष्ट कलशों को भरा था,
तांस्तान दृशानिव, तांस्तान उनके जैसे ही, तांस्तान दृशान इव ही, उनके जैसे ही विभाव मानकर, जैसे स्वधर्मेंद्र ने क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक कलशों से, उत्तम कलशों से, उत्कृष्ट कलशों से किया था, वैसे ही मैं मान करके ये मेरे कलशे भी क्षीर सागर के जल से भरे हुए हैं, ऐसा मान करके यथार्हणीयान यथायोग्य, क्या पुष्प चंदन भूषितान, भूषिताग्रान, पुष्प और चंदन से भूषित यानी सुसज्जित हैं, अग्रभाग यानी अग्रभाग, मतलब जहां पर वो रखा जाना, क्या रखा जाना, कलशे रखे जाना, चारों कलशे, उनकी अग्रभाग वहां पर पुष्प छेपण है और चंदन का वहां पर जो शुभ किया जाता है वह शुभ सूचक चंदन भी वहां पर है। इस प्रकार से, या चंदन से अपन जैसे साथिया बना देते हैं कलश पर, तो कलश से उसको मांगलिक कर लिया गया है, चंदन से कलश को मांगलिक कर लिया गया, तो ऐसा चंदन से भूषित हो गया। और पुष्प यानी वहां पर जहां पर अपन कलश रख रहे हैं तो नीचे पुष्प रख दिए, इस प्रकार से। तो क्या हुआ, इस संस्थापिए यानी स्थापित करता हूं, किनको, कलशों को। वे कलश कैसे हैं, वे वैसे ही हैं जैसे तीर्थंकरों के अभिषेक की श्रेष्ठ विधि में इंद्र ने क्षीर सागर के जल से भरे हुए उत्कृष्ट कलशों से अभिषेक किया था, मैं भी वैसे ही मानता हूं, उनके जैसे ही मानकर, विभाव इन कलशों को उनके जैसे ही मानकर, कि जैसे उनके कलश क्षीर सागर के जल से भरे थे, मेरे कलश भी ये क्षीर सागर के जल से भरे हुए हैं, ऐसा मानकर यथायोग्य पुष्प और चंदन से भूषित अग्र भूषिताग्रान, जो सजे हुए हैं, सजे हुए का मतलब जैसे कलश है, कलश पर साथिया बनाया हमने चंदन से, तो चंदन से सुसज्जित हो गया, और पुष्प जहां पर वो चारों कलशे रखे वहां पर पुष्प रखे हुए हैं, तो ऐसे पुष्प और चंदन से सुशोभित कलशों को संस्थापित, स्थापित करता हूं। क्या अर्थ हुआ इसका, कि जैसे तीर्थंकरों के अभिषेक की श्रेष्ठ विधि में इंद्रों ने क्षीर सागर से उत्कृष्ट कलशों को भर के भगवान का अभिषेक किया था, मैं भी ऐसा ही मानकर कि ये कलशे क्षीर सागर के जल से भरे हुए हैं, उनको चंदन और पुष्प से सुशोभित करके चारों कोनों में स्थापित करता हूं। अब यहाँ अपन अभिषेक से पहले जो अर्घ्य चढ़ाते हैं उस अर्घ्य का मंत्र, आनंद निर्भर सुरप प्रमदादि गानैर, यहाँ पे क्या बोलेंगे, गानैर, वादित्र पूर्व जय शब्द कलप प्रशस्तहि, कलप प्रशस्तहि, उद्गीयमान जगतीपति कीर्ति में नाम, कीर्ति में नाम पीठस्थलीम वसु विधारचन, वसु विधारचन योल्लसामि, योल्लसामि, आनंद निर्भर सुर प्रमदादि गानैर, वादित्र पूर्व जय शब्द कलप प्रशस्तहि, उद्गीयमान जगति पति कीर्ति में नाम पीठस्थलिम वसु विधारचन योल्लसामि। अब जब भगवान उस पीठ पर विराजित हो चुके हैं, चारों कोनों पर चार कलशे रखे जा चुके हैं, यह जो पीठ बन गई है, ऐसी कल्पना करें। अब जो सामने भगवान विराजित हो गए हैं, उनके जो चारों ओर चार कलश स्थापित हो गए हैं, ऐसा पूरा पीठ है। उस पीठ के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी कि उस पीठ की मैं पूजा करता हूँ, अष्ट वसु विधार्चन यानी 8 प्रकार से, यानी अष्ट द्रव्य चढ़ा करके, जिसका भाव होगा अर्घ्य चढ़ा करके मैं पूजा करता हूं। किसकी? उस पीठ की। तो किस पीठ की? तो जिस पीठ पर भगवान विराजित हो चुके हैं। देखा यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ बहुत
सोचा विचारा कि पीठ की पूजा करने का क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पीठ नहीं, जैसे हम मंदिर को पूजते हैं, क्यों पूजते हैं, क्योंकि मंदिर में भगवान है, तो भगवान होने से वह मंदिर भी पूजा जाता है। इसी प्रकार से यहाँ उस पीठ पर भगवान बैठ गए हैं, तो वह पीठ की पूजा यानी भगवान सहित पीठ हो गई। तो वास्तव में तो भगवान की पूजा है, लेकिन उस यहाँ भगवान की विशेषता बताने के लिए कि जिस पीठ पर भगवान बैठ गए वह पीठ भी पूजनी हो गई। तो उस पीठ जो भगवान है, पीठ सहित भगवान की मैं अष्ट द्रव्य से यानी अर्घ चढ़ा करके पूजा करता हूं, ये यहाँ पर भाव होगा। तो आनंद निर्भर, आनंद से भरी हुई जो सुर प्रमदादि यानी देवों की देवियां, प्रमदा यानी स्त्री, तो देवों की देवियां हैं, गाने उनके गानों से, वादित्र यानी बाजे जो होते हैं बाजे, फिर पूर्व से सुशोभित, जय यानी जयकारे के शब्द, जय हो, इस प्रकार के कल प्रशस्त है ना, प्रशस्त जो शब्द हैं उनकी आवाज, मतलब देखो शब्द भी क्या प्रशस्त अप्रशस्त होते हैं, तो जो प्रशस्त शब्द हैं उनकी आवाज, श्रेष्ठ शब्दों की आवाज हो रही है ना। भगवान जब पीठ पर वहां पर बैठ चुके हैं, यहाँ पर कल्पना सुमेरु पर्वत की करें, तो सुमेरु पर्वत पर जब भगवान बैठ गए हैं तो उनकी देवियां क्या कर रही हैं, जयकार कर रही हैं, गाने गा रही हैं, बाजे बजा रही हैं। इस प्रकार के जो वहां पर जय जयकारों के शब्द उच्चरित हो रहे हैं उस समय, है ना, उद्गीत गाए जाने वाले जगती पति कीर्ति में नाम, जगती पति यानी पृथ्वी के स्वामी की कीर्ति में नाम, कीर्ति बताने वाले, जब वहां ये बता जय जयकार किया जा रहा तो दुनिया को पता चल रहा कि ये तीन लोक के स्वामी हैं। ऐसे भगवान जहां बैठ चुके हैं पीठस्थलिम, उस पीठ स्थली की वसु विधाचन 8 प्रकार से यानी अर्घ चढ़ा करके उल्लसामी मैं उसको पूजता हूं, उसको अर्घ चढ़ा करके पूजता हूं। अरे मैंने पहले ही बता दिया क्यों पूजते, क्योंकि उस पीठ पर भगवान बैठ चुके हैं। तो वसुविध होता है 8 प्रकार, वसुविध अर्चन, ठीक है ना, उल्लसामी, तो मैं उसको 8 प्रकार से पूजता हूं। वसु विधार चनय, वसु विधार चनय उल्लसामी, ठीक ना, 8 प्रकार की पूजा करता हूं, 8 प्रकार से यानी अष्ट द्रव्य से पूजता हूं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान को स्थापित करने के बाद हम अर्घ